हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। स्टोरी है फैमिली। फैमिली यानी परिवार। देखिए परिवार क्या होता है, परिवार को लेकर क्या हमें स्टोरी सीखने को मिलता है, देखते हैं। A cute son was desperately waiting for his dad. क्यूट मीन्स होता है बहुत प्यारा, है ना। एक प्यारा बच्चा, प्यारा लड़का इंतज़ार कर रहा था। डेस्परेटली इंतज़ार कर रहा था। हिज डैड अपने पिता का इंतज़ार कैसे कर रहा था? बहुत बेचैन होकर, बहुत बेताब होकर। डेस्परेटली मतलब होता है बहुत, निराशा भी बोल सकते हैं, बहुत बेचैन होकर, बेताब होकर इंतज़ार कर रहा था। हु गॉट लेट, जो क्या हो गए थे? देर हो गए थे। फ्रॉम ऑफिस यानी ऑफिस में ही उन्हें देर हो गई थी। एंड वॉज एग्जास्परेटेड ड्यू टू सम प्रॉब्लम। एग्जास्परेटेड होता है गुस्से में हो जाना, ठीक है। वो गुस्से में हो गए थे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह, कुछ समस्या की वजह से। किस कारण से? ड्यू टू सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो गुस्से में हो गए थे। नो सुनर हैड ही ओपन द डोर, और जैसे ही शीघ्र ही वह दरवाज़ा खोला फॉर हिज डैड, अपने पिता के लिए, देन ही स्टार्टेड सावरिंग क्वेश्चंस अबाउट हिज इनकम। सावरिंग यहाँ एक वर्ड है, वैसे सावर मीन्स होता है नहाना, ठीक है, वहीं से वर्ड आया है। सावरिंग मीन्स होता है बछौर, जैसे हम बोलते हैं सवालों का बछौर लगा दिया। सॉरी मीन्स होता है बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, जब बरसना, ठीक है। तो यहाँ बरसना पानी वाला नहीं, क्वेश्चन का बरसात हो गया। कहने का मतलब ही स्टार्टेड सावरिंग क्वेश्चंस, यानी अनेकों क्वेश्चन पूछने लगा। अबाउट हिज इनकम, बच्चा था तो उसको भी तो उसके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आया, तो उसने पूछ डाला उनके इनकम मतलब कि कमाई को लेकर। इट इन्फ्यूरिएटेड फादर, और जो पिता को क्या किया? इन्फ्यूरिएटेड मीन्स होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। मच मोर मीन्स बहुत ज़्यादा। एंड ही रिप्लाइड इट वॉज नन ऑफ हिज बिजनेस बट अगेन, देखो इट इन्फ्यूरिएटेड मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया फादर को, पिता को। मच मोर बहुत ज़्यादा। एंड ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। इट वॉज नन ऑफ हिज बिजनेस की बिजनेस बट अगेन, कि ये आपका कोई काम का नहीं है, ठीक है, कि इट वॉज नहीं था। आप इस कहने का मतलब है कि आपको इनकम से लेकर क्या लेना देना, क्या इनकम है नहीं इनकम है, ये आपका बिजनेस नहीं है, मतलब आपके काम का नहीं है। बट अगेन, लेकिन फिर भी। द चाइल्ड आस्क्ड हाउ मच मनी ही मेड इन एन आवर। कहाँ थे? हाँ, द चाइल्ड आस्क्ड, बच्चे ने पूछा, हाउ मच मनी ही मेड इन एन आवर, कि आप कितना पैसा कमा लेते हो एक घंटे में, ठीक है, इन एन आवर। फादर एंग्रली रिप्लाइड $20, पिता ने गुस्से में जवाब दिया $20। द सन नाउ डिमांडेड फॉर हिज 1 आवर अर्निंग, तब बच्चे ने फिर क्या शुरू कर दिया? डिमांड करना, मांगना शुरू कर दिया कि 1 घंटे की कमाई आप मुझे दे दो, ठीक है। $20, फादर सेड, तब पिता ने कहा, यू आर ब्रॉड एवरी टॉय एंड चॉकलेट यू नीड। देखिए यू आर ब्रॉड, ये है ना, आर के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, ये हमारा पैसिव है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? आपके लिए खरीद दिया जाता है, आपको मिलता है, तो यू आर ब्रॉड, आपके लिए खरीदा जाता है। एवरी टॉय, हर एक खिलौना, एंड चॉकलेट यू नीड, जिससे आपकी ज़रूरत होती है, चाहे खिलौना हो चाहे चॉकलेट हो, आपको खरीद के दिया जाता है। हाउ डेयर यू आस्क मी फॉर मनी, कि आपकी हिम्मत कैसे हुई पैसे के बारे में मांगने का, पूछने का, पिता ने बोला। ही रिब्यूक हिम, रिब्यूक मीन्स होता है फटकार लगाना, है ना, उन्होंने फटकार लगाया बच्चे को। ही सून रियलाइज्ड हिज मिस्टेक ऑफ बीइंग हार्श टू हिज डेलिकेट चाइल्ड,
और पिता को शीघ्र ही रियलाइज्ड हुआ, एहसास हुआ हिज मिस्टेक, अपनी गलती को, ऑफ बीइंग हार्श मतलब कैसे डांटा, ऑफ हिज डेलिकेट यानी नाजुक सा मासूम सा बच्चा को उसने कैसे हाश होकर डांट दिया। सो ही गेव हिम $10, इसलिए उन्होंने $10 बच्चे को दे दिया। बट लेकिन द चाइल्ड हैड ऑलरेडी $10, लेकिन बच्चे के पास पहले से था, है ना, $10। अगेन फिर से दैट एजिटेटेड फादर मतलब गुस्सा वाला चिड़चिड़ा वाला पिता चिड़चिड़े होकर, बट द सन सूदिंगली पैसिफाइड हिम बाय सेइंग, देखो यहाँ एक वर्ड आया है सूदिंगली, पैसिफाइड हिम बाय सेइंग। सूदिंगली मीन्स बहुत प्यार से काम करना, पैसिफाई मीन्स होता है किसी को शांत करते हुए, ठीक है। सेइंग यानी कहा, हेयर इज़ $20 कि लीजिए ये आपका $20 है। नाउ अब कैन आई बाय एन आवर फॉर योर टाइम, कि क्या मैं खरीद सकता हूँ, क्या मैं ले सकता हूँ 1 घंटा आपके समय से, ठीक है। कि अगर आपका 1 घंटा का चार्ज ₹20 तो ये लीजिए, सॉरी $20 है, तो ये लीजिए $20 और मुझे 1 घंटा दीजिए। बच्चा का कहना ये है, प्लीज़ कम होम अर्ली टुमोरो, कि कृपया कल घर आप जल्दी आइए, है ना। सो दैट वी मे हैव डिनर विद यू, जिससे हम सब आपके साथ डिनर कर सके। बच्चे का कहना ये था, बच्चे को भी रियल में पैसे नहीं चाहिए थी, बच्चे को पिता का वक्त चाहिए था। अब देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी, स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली इन्हांस लव, मतलब अगर हम समय परिवार के साथ बिताते हैं तो ये दूरियां कम करता है, प्यार को बढ़ाता है, और ये बात सच है। आज के ज़माने में हम लोग सोशल मीडिया के एरा में जी रहे हैं, ठीक है। घर में सब होते हैं, एक टेबल पे खा रहे हैं, लेकिन फिर भी इवन खाने तक हम बातचीत नहीं कर पाते हैं। एक हाथ में मोबाइल चल रहा है, एक हाथ से खाना खा रहे हैं, मम्मी खाना दे रही, और चाहिए नहीं चाहिए, बस उड़ाले जा रही है, खाना खाओ, अपना रूम में सब फटाफट चला गया, कोई किसी से बात करना नहीं चाह रहा है। तो ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा पास होके भी, जैसे बोलते हैं ना, दूर रह रहे हैं, वही वाला सिचुएशन बन रहा है। अब कोशिश करें जब भी आप एक टाइमिंग हो जाए रात का, ज़्यादातर डिनर टाइम ही होता है जब सब पूरा फैमिली एकजुट हो बैठते हैं खाना खाते, तो कोशिश करें प्लीज़ मोबाइल को थोड़ा दूर रखें, खास करके खाना खाते समय, क्योंकि उस समय सिर्फ आप खाना नहीं खा रहे हैं, आप इंटरेक्ट होइए अपने परिवार के साथ, बोलिए, खुल के बोलिए। हो सकता है कि आप जो दूसरों से सलाह ले रहे हैं उससे बेटर सलाह आपको घर में मिल जाए। तो आपको स्टोरी कैसी लगी? थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन।